इतिहास का सबसे बड़ा जाम लगा प्रयागराज में। कहाँ मैं प्रयागराज में रुका, क्या है वहाँ का हाल, कहाँ मैंने स्नान किया, कौन सा घाट नहाने के लिए बहुत अच्छा है, कहाँ कम भीड़ मिलेगी। 10 मिनट में सीधे घाट पहुँच गए हम लोग। 20 मिनट में हम लोग संगम पे नहा के आ गए। उसमें हम लोग 6 घंटे फंसे रहे। वहाँ के प्राइस हाई किए थे। तो इस वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जुड़े रहिए एंड तक। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है मेरे प्रयागराज टूर के बारे में। इस वीडियो में आपको सब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ मैं प्रयागराज में रुका, क्या है वहाँ का हाल, कहाँ मैंने स्नान किया, कौन सा घाट नहाने के लिए बहुत अच्छा है, कहाँ कम भीड़ मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जुड़े रहिए एंड तक। तो हम लोग का टूर स्टार्ट होता है 8 तारीख को। हम लोग यहाँ घर से निकले 11 बजे प्रयागराज के लिए। अपनी कार से गए थे क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है कि आराम से कहीं भी रुक लो, कहीं भी अपना जैसे मन किया तो रुक के खाना आना खा लिया। तो अपनी कार से गए थे हम लोग। यहाँ से हम लोग निकले सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए, जो कि यहाँ से है 100 किलोमीटर दूर। तो हम लोग यहाँ से निकले थे 11 बजे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम लोग पहुँच गए थे लगभग 3 बजे तक। तो बुंदेलखंड हम लोग चढ़े और वो बुंदेलखंड सीधे एंड होता है चित्रकूट में। तो चित्रकूट पहुंचने के बाद हम लोगों ने सीधे वहाँ पे थोड़ा बहुत जाम था, ट्रक का जाम लगा था। तो वहाँ से थोड़ा जाम पार करके हम लोग थोड़ा आगे गए। वहाँ पे बनाया गया था स्पेशल हाईवे जो कि जाता था कुंभ। तो हम लोगों ने वो हाईवे पकड़ा और सीधे आगे तक गए और आता है एक कट जिसे कहते हैं जसरा बाईपास। तो जसरा बाईपास पे हम लोग गए और थोड़ी आगे जाके बहुत ज़्यादा जाम मिला। आप मानेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग जसरा बाईपास पहुँच गए थे 5.5 घंटे में। और जसरा बाईपास से प्रयागराज था मात्र 15 किलोमीटर दूर। तो उस 15 किलोमीटर दूर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग को लगे 5-6 घंटे। तो बहुत ही ज़्यादा जाम था, बहुत देर तक फंसे रहे, बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बहुत मुश्किल से रास्ता खुली और हम लोग आगे गए। फिर आगे हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा जाम था। वो हाईवे था रीवा प्रयागराज का स्पेशल हाईवे। तो उस हाईवे पे आगे जाने के बाद हम लोग ने गूगल मैप से थोड़ा डिस्टेंस देखा कहाँ जाना है। तो उस पे दिखा रहा था 2 किलोमीटर। तो उस 2 किलोमीटर के लिए उसने ऐसी रास्ता दिखाई कि खेतों से होते हुए घूम घूम के हम लोग पहुँचे। रात ज़्यादा हो गई थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे एक भैया रहते हैं वहीं पे, तो उनके यहाँ हम लोगों ने स्टे किया रात को। फिर उन्होंने बताया कि अपन सुबह 4 बजे चलेंगे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो उनके पास बाइक थी तो उन्होंने कहा था बाइक से चलेंगे। तो सुबह सुबह हम लोगों ने उठाई उनकी बाइक। उनके और दोस्त भी थे और वो सीधे, आप मानेंगे नहीं, 10 मिनट में सीधे घाट पहुंच गए हम लोग। मेन घाट, संगम घाट। 10 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए और भीड़ कम थी क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ होनी थी। अगर सुबह सुबह बिल्कुल आप 3-4 बजे जाओ तो आपको कम भीड़ मिलेगी और आराम से आप वहाँ पहुँच जाओगे घाट पे। तो हम लोग 2 व्हीलर से सीधे मेन घाट पे पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने आराम से स्नान किया, आराम से वहाँ पे स्नान किया, बहुत देर तक वहाँ पे रहे। फिर आराम से नहाने के बाद कपड़े वपड़े पहन के अपने सीधे रूम के लिए, भैया का जो रूम था वहाँ के लिए वापस डायरेक्ट आ गए। हम लोग को आने जाने में टोटल लगा 30 मिनट का समय। 30 मिनट में हम लोग संगम पे नहा के आ गए। और संगम पे आपको पता ही है, एक दिन पहले हम लोग 12 घंटे का सफ़र रहा हम लोग का टोटल। बहुत देर जाम में फंसे रहे। फिर हम लोग ने रूम पे आके फिर थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद रूम पे जाने के बाद हमने अपने थोड़ा मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें न्यूज़ दिखी कि इतिहास का सबसे बड़ा जाम लगा प्रयागराज में। तो हमें लगा कि हाँ, मैं भी तो फंसा रहा जाम में। तो वो इतिहास का सबसे बड़ा जाम था जिसमें मैं फंसा रहा। बहुत देर तक फंसे रहे लोग। अभी भी शायद वहाँ पे जाम है। ये आज है तारीख 13 और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिर वहाँ पे भैया के रूम पे रुकने के बाद वहाँ से हम लोग 11 बजे वापस घर के लिए निकले। निकलते समय हम लोग को बिल्कुल जाम नहीं मिला, जसरा के आगे भी। फिर
फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को लगा कि जाम तो पूरा खुल गया है, बिल्कुल जाम नहीं है। फिर थोड़ा आगे जाते जाते फिर जाम स्टार्ट हुआ, और ऐसा स्टार्ट हुआ कि उसमें हम लोग 6 घंटे फंसे रहे। गाड़ी धीरे धीरे धड़क रही थी, बहुत ही, वहाँ पे चलने का समय नहीं था। और वहाँ पे गांव वाले लोग जाम खुलवाने में मदद कर रहे थे। जाम इस वजह से लगा कि जैसे अपनी रो है, एक लाइन आती है एक जाती है, तो आने वाली लाइन में 3 रो बनी थी और जाने वाली लाइन में भी 3 रो। तो पूरी गाड़ी फंस गई थी और रोड पे लोग वो पूरा जाम खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से 5-6 घंटे बाद हम लोग बहुत धड़कते धड़कते आगे तक पहुँचे। और लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि रास्ते में बिल्कुल कुछ खाने को नहीं था। ये कहो कि हम लोग गाड़ी में पानी और थोड़ी बहुत चिप्स विप्स रखे थे, तो हम लोग को थोड़े ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। जो नहीं रखा था वहाँ पे फंसा रह गया। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ पे ढाबा स्टार्ट हुआ, खाना, बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो जब खाना हम लोग वहाँ पहुँचे तो ढाबे पे आराम से बैठने के बाद ऑर्डर दिया, तो ढाबे वाले वहाँ के प्राइस हाई किए थे। बहुत ही हाई प्राइस है वहाँ के ढाबों के, क्योंकि वहाँ पे एरिया में और कोई ढाबा ज़्यादा है नहीं, तो वो लोग मन चाहे रुपए ले रहे थे। तो भूख तो बहुत लगी थी, तो आराम से हम लोगों ने वहाँ खाना पीना खाया। फिर बहुत थक गए थे तो हमने सीधी पकड़ी गाड़ी, और बहुत चलाते चलाते सीधे बहुत देर बाद हम लोग पहुँचे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वापस चित्रकूट पार करके। फिर वहाँ से हम लोगों ने उठाई गाड़ी और सीधे घर हम लोग आ गए थे रात को। जैसे हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे घर के लिए, और रात को हम लोग पहुँचे सीधे 10 बजे घर। 10 बजे घर पहुँचे, 12 घंटे हम लोग को टोटल लगे, 10-12 घंटे आने में। तो जाने में भी 12 घंटे, आने में भी 10-12 घंटे लग गए हम लोग को। तो बहुत लंबा सफ़र हो गया, बहुत थक गए थे हम लोग। तो ये थी मेरी प्रयागराज की स्टोरी कि कहाँ मैं कितने बजे गया, कहाँ पे जाम लगा था, कहाँ मैं कहाँ रुका, किस घाट पे मैंने स्नान किया, सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।